मैं बाबा बघेला निरोगी आयुर्वेद चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, सादर अभिनंदन है। दर्शकों, आज कुत्ता, बिल्लियां, भेड़, बकरियां, पशु, जानवर आदि मनुष्य की अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ और निरोग है। आज मनुष्य ही सबसे अधिक बीमार हो रहा है। आज का मनुष्य मोटापा, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, कब्ज, गैस, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द आदि का तेजी से शिकार हो रहा है। तो क्या इसके पीछे हम सब का आहार जिम्मेवार है? मैं तो मानता हूं कि आहार तो बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है। हाँ, आहार जिम्मेवार उन लोगों के लिए जरूर है जो गलत आहार लेते हैं, लेकिन हमने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है जो कभी गलत आहार नहीं लेते। वो अपने आहार के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा सजग और गंभीर रहते हैं। वो दिन भर भूखे रह जाएंगे लेकिन बाजार का खाना नहीं खाएंगे, वो घर ही आकर खाएंगे। बहुत ज़रूरत अगर पड़ जाए तो फल खाकर रह जाते हैं, लेकिन बाजार का खाना नहीं खाते। तो ऐसे लोग भी बीमार हो रहे हैं और बहुत सारे हो गए हैं और तेज़ी से हो रहे हैं। तो और जीवन भर दवा खा रहे हैं, दवा के सहारे पर जीवन को टिका कर रखे हुए हैं। जीवन भर दवा खाने से शारीरिक नुकसान भी होता है और आर्थिक शोषण भी होता है। तो जो अच्छा खाते हैं वो क्यों बीमार हो जाते हैं? अच्छा खाने वाले को तो बीमार नहीं होना चाहिए। तो अच्छा खाने वाला भी बीमार हो जाता है, क्योंकि अगर आहार उत्तम है और उसका पाचन नहीं हो रहा है तो बीमार हो जाता है व्यक्ति। उत्तम आहार हो और उसका पाचन ठीक से ना हो तो वो अनेकों रोग को पैदा करता है, जन्म देता है। तो आहार का पाचन क्यों नहीं हो रहा है? तो इन सभी समस्याओं का मूलाधार है शारीरिक श्रम का अभाव। शारीरिक श्रम ना होने से पाचन तंत्र खराब हो जाता है, असाध्य रोगों के रोगी हो जाते हैं। उनको भी मोटापा, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, कब्ज, गैस, जोड़ों के दर्द आदि के प्रॉब्लम, हार्टों का ब्लॉक, ये सब कुछ उनको हो जाता है और फिर उनको जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। अपने जीवन को दवाइयाँ के सहारा पर टिका कर रखना पड़ता है, जिससे शारीरिक नुकसान और आर्थिक क्षति भी होती है। तो मैं आहार को बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं मानता। अब मुझे डायबिटीज नहीं है, आप लोगों को डायबिटीज है। क्यों मैं ज़्यादा अच्छा खाता हूँ? नहीं, मैं विशेष नहीं खाता। मुझसे आप लोग बहुत अच्छे खाते होंगे, बहुत अच्छा खाते होंगे, लेकिन आपको डायबिटीज है, मुझे नहीं। मैं कोई अनार का जूस नहीं पीता, अंगूर का रस नहीं पीता, दूध नहीं पीता, मलाई नहीं खाता, घी नहीं खाता। मेरा तो आहार सिर्फ साग रोटी है, सब्जी रोटी, बस यही खाता हूँ, एक गिलास छाछ पीता हूँ, यही मेरा आहार है। तो मुझे डायबिटीज नहीं है, आप लोगों को है। जिनको है उनके लिए कह रहा हूँ, जिन लोगों को डायबिटीज है वो बहुत अच्छा खाते हैं, फल खाते हैं और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, लेकिन उनको डायबिटीज है। और मैं साधारण खाना खाता हूँ, साग रोटी, मुझे डायबिटीज नहीं है। तो इसका कारण क्या है? आप तो मुझसे अच्छे खाते हो, फिर भी आपको डायबिटीज है, मुझे नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो कुछ भी खा रहा हूँ 101% पच जा रहा है। तो जब मेरा खाया हुआ भोजन ठीक तरह से गल पच कर स्वाहा हो जा रहा है, तब मैं जो आहार लेता हूँ उससे इंसुलिन भी तैयार होता है। और जितने भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट के रोगी हैं, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, उनका पाचन तंत्र खराब है। खाते तो अच्छा है लेकिन उनके भोजन का पाचन नहीं होता है, इसलिए उससे इंसुलिन नहीं बनता है। और इंसुलिन नहीं बनता है तो डायबिटीज हो जाता है, और डायबिटीज ही नहीं, उससे संबंधित बहुत सारे रोग हो जाता है। जो बीमारी का मूल कारण है वो तो पाचन तंत्र का अस्वस्थ हो जाना है।
यदि आपका पाचन तंत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मजबूत है, खाया हुआ भोजन ठीक तरह से पच रहा है, तब आपको कोई रोग जल्दी से नहीं होगा। तो अब इस पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो लोग डायबिटीज के पेशेंट है या मोटापा के हैं या ब्लड प्रेशर या बहुत सारे वो रोग हैं जिनके लिए जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ती है, ऐसे लोग अगर बीमारी से निजात होना चाहते हैं तो सबसे पहले पाचन तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, सक्षम बनाना पड़ेगा, ताकि खाया हुआ भोजन ठीक से गल पच कर स्वाहा हो जाए। पाचन तंत्र को मजबूत करने की कोई दवा नहीं, कोई औषधि नहीं होती, वो तो आप पर निर्भर करता है। और यदि आप उत्तम आहार ले रहे हैं, आपका शारीरिक श्रम नहीं हो रहा है, आप शारीरिक मेहनत नहीं कर रहे हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, तो आपका पाचन तंत्र धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, भोजन के पाचन में कमी होने लगती है, तो उससे तब बहुत सारे रोग आपके शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। तो सभी बीमारियों से निजात पाने के लिए सबसे पहला काम जो है वो पाचन तंत्र को मजबूत बनाना है। तो पाचन तंत्र के मजबूत बनाने के लिए हमें योग करना होगा। योग करें, आहार अच्छा ले रहे हैं ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन योग के बिना, शारीरिक क्रियाओं के बिना, आसन प्राणायाम व्यायाम के बिना पाचन तंत्र स्वस्थ हो जाए, ये संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। अगर आपको पाचन तंत्र स्वस्थ बनाना है, सभी रोगों से निजात पाना है, सदा स्वस्थ रहना है, तो आपको पाचन तंत्र पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आपके पाचन तंत्र स्वस्थ होंगे वैसे वैसे आपको बीमारियों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हमने बहुत सारे डायबिटीज के रोगियों को देखा है, सबको गैस बनता है, सबको कब्ज रहता है, वो गैस कब्ज से ही परेशान रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो शारीरिक श्रम करना आवश्यक है, शारीरिक मेहनत करना आवश्यक है, आसन प्राणायाम व्यायाम जरूर करें और रोगों से छुटकारा पाए और सदा स्वस्थ रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तो बोलिए, गौ मैया की जय, धरती मैया की जय, जय 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 सीता।